नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे दर्शकों और शिव भक्तों, धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी कथावाचिका और आज हम शिव महापुराण के उस पावन अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। हम सब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस भक्ति का अंतिम फल क्या है? हम अक्सर सुनते हैं मुक्ति या मोक्ष, लेकिन ये मुक्ति है क्या? क्या मरने के बाद हम तारे बन जाते हैं या हम भगवान में विलीन हो जाते हैं? आज की कथा में हम इसी गूढ़ रहस्य को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव की दृष्टि में मुक्ति और भक्ति का असली स्वरूप क्या है। तो चलिए अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर भगवान शिव के चरणों में लगा दें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो प्रिय शिव भक्तों, कथा प्रसंग नेमी सारण के पवित्र वन का है। वहाँ 66,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं और व्यास जी के शिष्य परम ज्ञानी सूत जी महाराज उन्हें शिव कथा सुना रहे हैं। ऋषियों के मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा जागी। उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से सूत जी से प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप अपनी कथाओं में बार बार मुक्ति शब्द का नाम लेते हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आखिर मुक्ति मिलने पर होता क्या है? मुक्ति की अवस्था में जीव का क्या हाल होता है? वह कहाँ रहता है और कैसा महसूस करता है? कृपया हमें यह समझाइए। ऋषियों का यह प्रश्न हम सब के लिए भी है। हम सब भी तो यही जानना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज मुस्कुराए। उनकी आंखों में शिव भक्ति का तेज था। उन्होंने कहा, हे महर्षियों, आप सब ध्यान से सुनिए। मैं आज आपको उस मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ जो संसार के सारे कलेशों, सारे दुखों का निवारण कर देती है और जीव को परमानंद यानी कभी न खत्म होने वाली खुशी प्रदान करती है। सूत जी ने आगे समझाया कि शिव महापुराण के अनुसार मुक्ति एक नहीं बल्कि 4 प्रकार की मानी गई है। ये 4 मुक्तियाँ इस प्रकार हैं: सारूप्या, सालोक्या, सानिध्या और सायुज्या। मेरे प्यारे भक्तों, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं ताकि आप इसे महसूस कर सकें। सालोक्य इसका अर्थ है शिव के लोक में निवास करना। सानिध्य इसका अर्थ है भगवान शिव के निकट रहना। सारूप्य इसका अर्थ है भगवान शिव के जैसा ही रूप प्राप्त कर लेना। सायुज्य इसका अर्थ है भगवान शिव में ही समा जाना। सूत जी कहते हैं कि जो भक्त महाशिवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है उसके लिए सभी प्रकार की मुक्तियाँ बहुत सुलभ हो जाती हैं, बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन इन चारों के अलावा एक 5वीं मुक्ति भी है जिसे केवल्य मोक्ष कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि यह 5वीं केवल्य मुक्ति मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। अब सूत जी ऋषियों को उस परम ब्रह्म शिव का असली परिचय देते हैं जिसे जानकर ही यह मुक्ति मिलती है। सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनिवरों, जिनसे यह पूरा संसार, यह पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन पोषण होता है और अंत में प्रलय के समय यह पूरा संसार जिसमें समा जाता है, वे ही एकमात्र भगवान शिव हैं। तो प्रिय शिव भक्तों, आप जिस भी दिशा में देखें, जहाँ भी नज़र दौड़ाएं, जिससे यह संपूर्ण जगत व्यापक है, वह सब शिव का ही रूप है। सूत जी वेदों का सार बताते हुए कहते हैं कि वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं। पहला रूप है सकल यानी आकार के साथ सगुण, और दूसरा रूप है निष्कल यानी निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। वे ही शिव सत्य हैं, वे ही ज्ञान हैं, वे ही अनंत हैं और वे ही सच्चिदानंद हैं। सूत जी आगे ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान शिव का जो असली स्वरूप है वह निर्गुण है। उन पर कोई उपाधि लागू नहीं होती है। वे अविनाशी हैं, वे शुद्ध हैं, वे निरंजन यानी निर्मल हैं। हम अक्सर तस्वीरों में देखते हैं, लेकिन तत्व रूप में शिव न तो लाल हैं, न पीले हैं, न सफ़ेद हैं और न ही नीले हैं। न वे छोटे हैं, न वे बड़े हैं, न वे मोटे हैं और न ही वे महीन हैं। यह बात सुनकर शायद आपको अचरज हो रहा होगा, अगर शिव का कोई रंग या रूप नहीं है तो वे क्या हैं? सूत जी कहते हैं, जहाँ से हमारी वाणी और हमारा मन उन तक नहीं पहुँचकर वापस लौट आता है, जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वह पर ब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश हमारे चारों तरफ है, हर जगह है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है, कण कण में है। भगवान शिव माया से परे हैं, वे द्वंद्वों से रहित हैं यानी सुख दुख सर्दी गर्मी से ऊपर हैं और उनमें रत्ती भर भी ईर्षा नहीं है। अब सवाल उठता है कि ऐसे निराकार विशाल शिव को हम प्राप्त कैसे करें? सूत जी आगे उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, हे ब्राह्मणों,
जब हृदय में शिव ज्ञान का उदय होता है तभी उनकी प्राप्ति होती है। या फिर अगर कोई अपनी सूक्ष्म बुद्धि लगाकर निरंतर शिव का ही भजन और ध्यान करता है तो ऐसे सत्पुरुषों को भी शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ सूत जी ने हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात कही। उन्होंने देखा कि कलयुग में ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। सूत जी कहते हैं, इस संसार में शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन करना अत्यंत आसान माना गया है। जरा सोचिए भक्तों, ज्ञान के लिए आपको शास्त्रों को पढ़ना होगा, कठोर तप करना होगा, बुद्धि लगानी होगी, लेकिन भजन के लिए तो बस एक सच्चे दिल की जरूरत है। इसलिए बड़े बड़े संत शिरोमणि और ज्ञानी पुरुष भी मुक्ति पाने के लिए अंत में शिव का भजन ही करते हैं, क्योंकि जो मोक्ष देने वाले परमात्मा शिव हैं वे ज्ञान के नहीं, वे तो भजन के अधीन हैं, वे प्रेम के अधीन हैं। सूत जी आगे कहते हैं, भक्ति से ही बहुत से पुरुषों ने सिद्धियाँ प्राप्त की और प्रसन्नतापूर्वक परम मोक्ष को पा लिया है। सूत जी ने यहाँ एक बहुत बड़ा सूत्र दिया। वे कहते हैं, भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही जब आप शिव की भक्ति करते हैं तो ज्ञान अपने आप आपके भीतर जन्म ले लेता है। आपको उसे ढूंढने के कहीं जाना नहीं पड़ता। यह भक्ति सदा भोग, सुख और मोक्ष दोनों देने वाली है। परंतु ऐसी भक्ति मिलती कैसे है? सूत जी कहते हैं कि यहाँ साधु महापुरुषों की कृपा और प्रसाद से सुलभ होती है। जब आपके मन में भगवान के प्रति उत्तम प्रेम का अंकुर फूटने लगे, आंखों में आंसू आने लगे, तो समझ लीजिए कि आपको भक्ति मिल गई है। सूत जी ने ऋषियों को भक्ति के भेद भी समझाए। उन्होंने कहा कि भक्ति भी दो प्रकार की जाननी चाहिए, सगुण और निर्गुण। इसके अलावा दो भेद हैं, वेदी और स्वाभाविकी। अब इनमें अंतर क्या है? वेदी भक्ति वो है जो हम विधि विधान से, डर से या नियम मानकर करते हैं, लेकिन स्वाभाविकी भक्ति वो है जो स्वभाव से ही हो। जैसे एक बच्चे का अपनी माँ के लिए प्यार होता है, उसे नियम की जरूरत नहीं होती। सूत जी स्पष्ट कहते हैं, इनमें वेदी की अपेक्षा स्वाभाविकी भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है। इसके अलावा भक्ति के और भी कई भेद विद्वानों ने बताए हैं, जैसे नेष्टिकी और अनेष्टिकी। नेष्टिकी भक्ति 6 प्रकार की है और अनेष्टिकी 1 प्रकार की है। फिर विहिता और अविहिता के भेद से भी इसके अनेक प्रकार बताए गए हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि इसके बहुत सारे भेद हैं, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। मुख्य बात यह है कि इन भक्तियों के सुनना आदि भी 9 अंग माने गए हैं। अंत में सूत जी ने भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य खोला। वे कहते हैं, हे दीजियो, भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है, लेकिन उनकी कृपा हो जाए तो ये बड़ी सुगमता से सध जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अक्सर लोग ज्ञान और भक्ति में झगड़ा करते हैं, कौन बड़ा है। सूत जी कहते हैं, भक्ति और ज्ञान को भगवान शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसलिए हमें उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जो भक्त ज्ञान और भक्ति दोनों को साधता है उसे सदा सुख मिलता है, परंतु सावधान। सूत जी चेतावनी देते हैं, हे ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती। जो भगवान शिव की भक्ति करता है उसे ही शीघ्रतापूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हे मुनीश्वरों, हे भक्तों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सूत जी अपनी वाणी को विराम देते हुए कहते हैं कि हे महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था मैंने उसका वर्णन किया। इस पावन प्रसंग को जो भी मनुष्य सुनता है वह सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। मेरे प्यारे दर्शकों, आज की इस कथा से हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम अक्सर भगवान को पाने के लिए जटिल रास्तों की तलाश करते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत सारे मंत्र पढ़ने से या बहुत ज्ञानी बनने से ईश्वर मिलेंगे, लेकिन शिव पुराण हमें बताती है कि रास्ता बहुत सरल है। वह रास्ता है स्वाभाविक की भक्ति। जैसे प्यास लगने पर पानी पीने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही शिव को प्रेम करने के लिए किसी विधि विधान की बाध्यता नहीं है। ज्ञान कठिन है पर प्रेम सरल है। और मज़े की बात यह है कि जब आप शिव से प्रेम भक्ति करते हैं तो ज्ञान अपने आप आपके पीछे चला आता है। शिव तो भोले हैं, वे केवल आपके भाव के भूखे हैं। तो आज से अपनी पूजा में नियमों से ज़्यादा भाव पर ध्यान दें। शिव को अपना पिता, अपना सखा, अपना सब कुछ मानकर पुकारें। अगर आज की इस कथा ने आपके मन को शांति दी है और आपको भक्ति का सही अर्थ समझाया है तो कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिखें हर हर महादेव। ऐसी ही और दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल
धर्म कथा संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। मिलते हैं अगली कथा में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।